एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो है ये इसमें हम अगेन रीजनिंग क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने क्वेश्चन जो लिए हैं वो आपके डुअल नेचर से लिए और एटम चैप्टर से। ठीक है, तो अगेन ये पीडीएफ मैं दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लो। अगर आपको इसका आंसर्स पता है तो वीडियो नहीं देखना है, ये आंसर्स आपके ठीक है। ठीक है, प्रिपरेशन अच्छा है, बट इन केस अगर आंसर्स नहीं मालूम है तभी ये वीडियो देखना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, मंडे आपका एग्जाम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, हाउ आर देयर काइनेटिक एनर्जीज रिलेटेड। ठीक है, अब डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई ट्वाइस एम के हो गया काइनेटिक एनर्जी, एम हो गया मास। अब यहाँ पे क्या बोला है कि उनका वेवलेंथ सेम है, लैम्डा सेम है। तो लैम्डा अगर सेम है तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास होगा। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, which one has greater de Broglie wavelength and why। ठीक है, अब अगेन लैम्डा सेम फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई ट्वाइस एम के। ठीक है, अब इसमें काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है, तो विच वन हैज ग्रेटर वेवलेंथ, तो इसका मतलब जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम होगा। ठीक है, अब हमको पता है यहाँ पे विच, तो मास, तो मतलब लैम्डा ऑफ प्रोटॉन by lambda of electron is equal to mass of electron by mass of proton। ठीक है, अब mass of proton जो होता है वो अराउंड 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, और mass of electron जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। तो मतलब mass of proton जो होता है इट इज ग्रेटर देन mass of electron। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब लैम्डा ऑफ प्रोटॉन विल बी लेस देन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, व्हाई इज फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नॉट पॉसिबल एट ऑल फ्रीक्वेंसीज। सब फ्रीक्वेंसीज पे पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही पॉसिबल है। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इफ द इंसिडेंट जो फोटोन है उसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर होगा, इफ इट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन ओनली फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल। ठीक है, फिर आगे ग्राफ एक दिया हुआ है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, फॉर टू इंटेंसिटीज, ठीक है, डिफरेंट फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स एंड फॉर टू डिफरेंट इंटेंसिटीज आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कर्व्स दैट कॉरस्पॉन्ड टू डिफरेंट मटेरियल्स बट सेम इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखो जो इंटेंसिटी होता है ना, इंटेंसिटी it is proportional to saturation current। saturation current, तो saturation current मतलब ग्राफ में कौन सा वाला पार्ट, जो स्ट्रेट वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रेट हो गया ना वो वाला पार्ट, दैट इज अ saturation current। तो ये जो 2 और 4 है ना, ठीक है, उसके लिए saturation current सेम है। तो इसका मतलब 2 और 4 जो होगा, 2 और 4 वो एक पेयर होगा। ठीक है, उसके लिए सेम इंटेंसिटी होगा। और दूसरा क्या हो जाएगा 1 एंड 3। ठीक है, 1 एंड 3 के लिए फिर से ये सैचुरेशन करंट सेम है। फिर आगे एक और एक ग्राफ है, स्वैपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे फॉर मेटल्स ए एंड बी, मेटल्स ए एंड बी, तो पूछा है किसका हायर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। तो देखो यहाँ पे जो मेटल ए है उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे और मेटल बी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल ए इज ग्रेटर, तो इसका मतलब क्या है, उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, नेम वन फैक्टर विच डिटरमाइंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द फोटोन पिक्चर। ठीक है, तो इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड है कि नहीं, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, है ना।
उसके बाद आगे व्हाट इज द, क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन्स, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोइलेक्ट्रिक करंट। फोटोइलेक्ट्रिक करंट मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहा है पर यूनिट टाइम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ ऑर्बिट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n इक्वल टू 1 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इक्वल टू 2। तो जो रेडियस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब r2 बाई r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर, सो दैट इज 4/1। ठीक है, what is the maximum number of spectral lines emitted by hydrogen atom when it is in third excited state। ठीक है, देखो n इक्वल टू 1 मतलब ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 2 मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये हो गया ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये हो गया सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये हो गया थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने पॉसिबल होंगे, मतलब देखो 4 से 3 आ सकता है, 4 से 2 आ सकता है, 4 से 1 आ सकता है, फिर 3 से 2 आ सकता है ना, फिर 2 से 1 आ सकता है, ऐसे जितने भी पॉसिबल है। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। मतलब आपका 4 है तो 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो 4 3 12, मतलब 6 number of spectral lines are possible। ठीक है।